नमस्ते, राम राम, जय जोहार, आरजे मनीषा का आप सभी को प्रणाम। दोस्तों, ये चल रही है भंडारे की तैयारी। जैसे कि मैं आपको हर शनिवार को ये बताती हूँ कि यहाँ जो रेलवे स्टेशन है रायपुर में, उसे जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म वाली जो रोड है, उसे आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे सामने जस्ट एक बड़ा सा मंदिर है। और उस मंदिर में ना बहुत सारी भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और विशेषकर वो मंदिर है हनुमान जी का। वो है श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। और हम वहाँ पर, मतलब जो हमारे भैया हैं, वहाँ पर हर शनिवार को 2009 से एक तरह का भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं जो बैठी हुई हैं, ये पूड़ी की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पर बड़ी बड़ी गंजियों में सब्जी, पूड़ी, सब्जी और दाल, कढ़ी वगैरह की तैयारी चल रही है। सब्जी तो कढ़ाई पे बनेगी, और ये भैया लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से आगे उनको चावल बनाना है। देखिए, चावल बनकर रेडी हो चुका है। और अब इसके बाद हम पहुंचते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे ये बड़ी बड़ी जो गंजियाँ रखी हुई हैं, जो पतीले रखे हुए हैं, उनमें तैयारी चल रही है छोले उबालने की। और ये पानी गर्म हो रहा है फिर चावल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बनता है। नॉर्मली भंडारा जो होता है वो सिर्फ भंडारा नहीं होता है, भंडारे के साथ साथ जो प्रसाद है वो दूसरे एरिया में बांटा भी जाता है। जैसे कि मारुति लाइफस्टाइल वगैरह में इसका जो प्रसाद है वो भिजाया जाता है और फिर वो पूरी पैकेजिंग के साथ बांटा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं। दीदी और भैया लोग जो हैं वो पूड़ी बना रहे हैं। ये गर्मा गर्म पूड़ी यहाँ पर जो खाना बनाने वाले हैं, जो हम साथ के लोग हैं, हम लोगों के लिए भी बाकायदा सर्व की जाती हैं। ये गर्मा गर्म पूड़ी बनके तैयार हो गई है। वाह, देखने में कितना सेटिस्फाइंग है ना, कितना अच्छा लगता है पूड़ियों को इस तरह से तलते हुए देखना। और जब हम खाना खाने बैठते हैं, सच बताना, गर्मा गर्म पूड़ी खाकर तो मज़ा ही आ जाता है ना। तो ये जो तैयारी है, ये भंडारे की तैयारी है। जैसे हम कह सकते हैं भाई, भंडारा 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 और महाभंडारा। ये नॉर्मल भंडारा नहीं है, ये महाभंडारा है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे कि जो खाना बनता है, पूरी सब्जी, दाल रोटी, दाल चावल, या फिर पूरी कढ़ी, सब्जी और चावल। तो ये सब क्या होता है ना कि ये सब अलग अलग पैकेजिंग भी होती है। मैं आपको पैकेजिंग वाला पार्ट भी यहाँ पर दिखाऊंगी आज। मैंने आपको अभी तक यहाँ पे जो ये खाना बनता है, कैसे लोग मेहनत करके खाना बनाते हैं, वो सब अभी आपको दिखाया। एक्चुअली एक चीज़ इसमें और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ना लोगों को खाना जो वेस्ट करते हैं, जो खाना थाली में लेने के बाद फेंक देते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि खाना खाना है, फेंकना नहीं है। देखो, होता क्या है ना, हम कई बार थाली में ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, और अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हम इतना तो खा ही नहीं पाएंगे। फिर होता ये है कि उस खाने को हमको फेंकना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा ये बोलना है, हम सबका, जो हमारी टीम है, हमारा जो ग्रुप है, जो इस भंडारे से जुड़ा हुआ है, हमारा ये बोलना है कि आप खाना वेस्ट क्यों करते हो? ना ही लो थाली में, तो वेस्ट भंडारे के लिए लाल की बात है कि आपको ना ये जो खाना है वो उतना ही अपनी प्लेट में लेना चाहिए। हमारे यहाँ पर ना अच्छी चीज़ क्या होती है बताऊँ? यहाँ पे ना हम लोग सर्व करने के लिए खड़े रहते हैं, बताएगा कि जो खाना खा लिया वो खाना खा रहा है, उसको सर्व करेगा। तो होता ये है कि अगर उसको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हम दे देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये पैकेजिंग वाले एरिया में आ गए हम। जो चावल नीचे आपने बनते देखा, वो बनते ही जा रहा है बहुत सारी क्वांटिटी में। और क्वालिटी की बात कहूँ तो क्वालिटी तो बेस्ट होती ही है, फिर वो चावल हो, कढ़ी हो, पूड़ी हो, या फिर सब्जी हो। और साफ़ सफाई का बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है। आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं हैं जो इस काम में करने में लगी हुई हैं। कोई पूड़ी पैक कर रहा है, कोई चावल पैक कर रहा है, तो कोई लगा हुआ है सब्जी पैक करने में। और देखिए ये कितने अच्छे से पैकिंग किया है इन्होंने सब्जी और कढ़ी का। नॉर्मली क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि पैकेजिंग से भी वो, क्योंकि तरी वाला होता है तो वो बह जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की है कि उस पर सेलो टेप लगाया है। सेलो टेप लगाने के बाद उसको वापस से पॉलीथीन में डाला है। ये चावल जा रहा है गर्म गर्म पैकेजिंग के लिए। और ये क्या होता है ना कि पूरी तरह से अच्छे से पैक करके बकायदा एक थैला बनाया जाता है। ये थैले में सब्जी, चावल, दाल होता है तो दाल, नहीं तो कढ़ी और पूरी, ये अलग अलग पैकेट में पैक करके वापस से उसका पैकेट बनाया जाता है। तो ये थैले में पैक किया जाता है। और यहाँ हमारी आंटी लोग, 3 लोग खड़ी हुई हैं जो बाकायदा पूरी मेहनत करते हुए लगी हुई हैं कि किस तरह से पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ये लोग एक एक चीज़ पैक कर रहे हैं। कोई चावल पैक कर रहा है, गर्मा गर्म चावल। और ये हमारी शहनाज दीदी पूरी तरह से काम में तल्लीन हिसाब लिख रही हैं कि भाई कितने पैकेट कहाँ और कवर कैसे जा रहे हैं। क्योंकि देखो, ये चीज़ों का हिसाब हम इसलिए नहीं लेते कि हमें ये बताना है या लिखना है। एक्चुअली क्या होता है ना कि इसलिए भी लिया जाता है कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना जाए, बराबर लोगों को उसका लाभ मिले। अब इसके बाद यहाँ पे ये पैकेजिंग जो पैकेजिंग कर रहे हैं,
वो है सब्ज़ी की पैकेजिंग है और इधर कढ़ी की पैकेजिंग है। ये लोग ना पैकेट के ऊपर पैकेट लगा रहे हैं, पॉलीथीन बैग से पैक कर रहे हैं। और सच कहूँ तो इसमें इतना खाना होता है, इतना खाना होता है कि एक साथ हमारे परिवार के सारे लोगों का पेट आराम से भर जाता है। भाई ये प्रसाद है, ये मैं तो कहूँगी प्रसाद को उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप खा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा प्रसाद लेकर उसको इधर उधर फेंकना, फिर वही चीज़ें पैरों में आती हैं, कितना गंदा लगता है। अच्छा, बात सिर्फ इन्हीं बातों की नहीं है। आप ये सोचो ना, ये खाना कहाँ से आता है, किसान कितनी मेहनत करता है, शुरू से सारी चीज़ों की ध्यान, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है। सबसे पहले तो वो मिट्टी परीक्षण कराता है कि देखता है कि भाई मिट्टी में कोई चीज़ पोषक तत्व की कमी ना हो। जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारे शरीर में क्या होता है कि हमको खाना अच्छा मिलता है, प्रोटीन, विटामिन वगैरह, मिनरल, सारी चीज़ें हमारी बॉडी में जब अच्छी जाती हैं तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, जिससे हम बीमारियों से लड़ सकते हैं और बीमार कम पड़ते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो धरती मैया है जहाँ पे हम अन्न उगाते हैं, और ये साथ ही हाथ बढ़ाने वाली मूवी का पूरा सीन यहाँ खास करके ये बात कहूँ तो पोषक तत्व होने से ना धरती के जो पोषक तत्व हैं धीरे धीरे फसल में भी उसके गुण आते हैं। और जब फसल की गुणवत्ता अच्छी होती है, उसके गुण आते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अच्छा, ये चीज़ कभी आपने सोचा है कि फसल उगाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है? ये तो है सिर्फ मिट्टी की बात। फिर मिट्टी की पूरी तरह से वो खुदाई वगैरह करके जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आती है, जो फालतू के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मरते हैं, धूप लगती है, नमी ख़त्म होती है, फिर वो बीजोपचार करते हैं, बीज को सही तरीके से यूज़ करते हैं, फिर धीरे से उसको भी लगाते हैं, लगाने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। सिंचाई का तरीका होता है, कभी कोई सिंचाई पहले होती है, फिर बाद में होती है, उसका एक टाइम निश्चित होता है। कभी क्या होता है ना, पहले जो खेती होती थी वो स्वर्ग भरोसे होती थी, मतलब बारिश जब हो गई तो हो गई, और नहीं हुई तो फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता था या फिर पानी का इंतज़ाम करना पड़ता था। और अब ऐसा है कि भाई नई नई तकनीकें आ गई हैं तो थोड़ा सा राहत ज़रूर मिली है, लेकिन काम तो सब वही होता है। पहले मशीनों का यूज़ करना है, पर मशीन तो इंसान ही यूज़ करेंगे ना, तो मेहनत वही है। और मेहनत से, बहुत मेहनत से किसान जो है वो अन्न उगाता है। अब मेहनत की बात चल रही है तो आपको क्या लगता है, घर की महिलाएं कम मेहनत करती हैं? जब वो खाना बनाती हैं तो वो एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। सबसे पहली बात वो ध्यान रखती है कि इसमें पूरी तरह से साफ़ सफाई हो, इसलिए चावल दाल कम से कम 3 से 4 बार वो धोती हैं। फिर उसके बाद सब्जियों को भी अच्छे से धो के यूज़ करती हैं। और तो और आपको ये पता है, चावल दाल रोटी वगैरह सब ना बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में बनाती हैं, जिससे आप एक चीज़ गौर करना कि घर में सभी लोगों को खाना यूज़ हो जाता है, सब लोग खा लेते हैं, खाना बचता भी है तो वो अगले दिन वो नाश्ते के लिए यूज़ कर लेती है, और उसके लिए वो अलग अलग ट्रिक अपनाती हैं। ये जो टीम आप देख रहे हैं ना, ये अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो ये उसके लिए है। मतलब आज मैंने ये वीडियो कल बनाया और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थैलों का वितरण किया जाता है, तो ये जो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं वो बाकायदा लाइन से आती हैं, और लाइन से आने के बाद एक एक कर अपने लिए, अपने परिवार के लिए थैला लेकर जाती हैं। इस थैले में पता है ना आपको क्या क्या है, मैंने जैसे कि बताया, इस थैले में कढ़ी होती है या फिर ऑप्शनल दाल होता है, पूरा पैकेट में जो डिब्बा होता है वो पैकेट में भी पैक करके दिया जाता है। फिर सब्जी होती है और पूड़ी होती है और चावल होता है। तो ये जो चीज़ें इतनी क्वांटिटी में होती है कि एक फैमिली बहुत ही आसानी से इसका यूज़ अपने खाने के लिए कर सकती है। मतलब शनिवार को एक टाइम के खाने का बंदोबस्त यहाँ से इजीली हो जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये 2009 से इसी तरह से चली आ रही है। सोचिए 2009 से लगातार हर शनिवार भंडारा, कितना पुण्य का काम है ना। और इस पुण्य में आप भी भागीदार बन सकते हैं। भागीदार कैसे बन सकते हैं भाई? सबसे पहले तो आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसे व्यर्थ ना गंवाएं, फालतू का वेस्ट ना करें, तो इससे पहली भागीदारी हो गई। दूसरी भागीदारी ये हो गई कि आप भंडारे में आकर उसका आनंद ले सकते हैं। और तीसरी भागीदारी ये हो गई कि भाई आप आने के बाद यहाँ पर भंडारे का भोजन तो ग्रहण कर ही सकते हैं, साथ में हमारे टीम से भी जुड़ सकते हैं। और ये देखिए किस तरह से लाइन लोग आकर एकदम शालीनता से ये जो भोजन है ये ग्रहण कर रहे हैं, अपना पैकेट जो है प्रसाद है वो लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। अगर कोई काम जो होता है ना एकदम नियम से होता है, नॉर्मली कई जगह एकदम भगदड़ मस्ती है, लोग दौड़ भाग करते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। और 2009 से जो कंटिन्यूएशन में जो ये चीज़ चली आ रही है ये बहुत अच्छा लगता है। और अभी आप ये जो वीडियो में देख रहे हैं ये महिलाएं हैं एक के बाद एक आकर अपना जो प्रसाद है, जो हनुमान मंदिर जी का प्रसाद है वो ग्रहण कर रही हैं। और ये प्रसाद मतलब उनके घर का एक टाइम का खाना है जो इसमें पूरी तरह से रखा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत पुण्य का काम है, पुण्य का काम आप भी कर सकते हैं। बस ये है कि भोजन जो दिया जा रहा है उसे व्यर्थ ना करें। और ये चीज़ आपको विशेष तरह से ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए सबकी मेहनत है
वही जो बना रहा है खाना उसकी मेहनत है, जो उगा रहा है उसकी मेहनत है, जो तो बैठे बांट रहा है आपको खाना उसकी मेहनत है। तो यहाँ पे सारे लोगों की मेहनत लगी हुई है। आप खाना खा रहे हो, ऐसा मत सोचो कि आपकी मेहनत नहीं है, आपकी मेहनत भी है। भाई लाइन से खड़े होकर आप अपना एक कर्तव्य निभा रहे हो और उस भोजन को ग्रहण कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। और बस यही कहूँगी कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमारे भंडारे में भी हम लोग यही चीज़ बताते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखिएगा कि यहाँ पे ना जितनी भी लड़कियाँ जो अभी आपको खाना बनाते हुए दिख रही थी, वो सारी लड़कियाँ बोर्ड ले लेकर खड़ी रहती हैं। जैसे कुछ लोग खाना सर्व कर रहे होते हैं तो कुछ बोर्ड लेकर खड़ी रहती हैं कि खाना जो है वो व्यर्थ नहीं करना और बाकायदा ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पे जो भंडारा होता है ना, वो मंदिर के सामने में टेबल चेयर्स वगैरह सब लगा दिया जाता है ताकि जो भोजन ग्रहण कर रहा है, भंडारा ग्रहण कर रहा है, वो बाकायदा भंडारे का जो खाना है उसका मतलब आनंद ले सके। होता क्या है, रेलवे स्टेशन में आप सोचिए उतरे और आपको पता चले कि आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप अच्छे से खाना खा सकें। और दिन है शनिवार का, तो शनिवार के दिन आपको बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पर शाम में भंडारा का आयोजन किया जाता है और इस भंडारे का आप बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं। बाकायदा भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके आप मंदिर के सामने लगी हुई टेबल चेयर पर बैठ सकते हैं और खाने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई बात कि भाई भंडारे के खाने का आनंद आप ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि खाना आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या, आपके आसपास भी अगर खाना कोई वेस्ट करता है, बर्बाद करता है, तो उसे आप बाकायदा रोकिए और समझाइए कि इस तरह की हरकतें सही नहीं होती जो आप करते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि भाई खाना जो होता है वो सबकी मेहनत का परिणाम होता है। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप अन्न का अपमान करते हैं। अन्न से याद आया, अन्न से तो अन्नपूर्णा देवी भी होती हैं, जो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। और जो हमारी मम्मी है, भाभी है, चाची है, ये सब लोग बहुत मेहनत से खाना बनाती हैं। तो कभी ऐसा लगे ना कि खाना वेस्ट कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो एक बार उनकी मेहनत याद कर लेना कि धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, वो हर मौसम में पूरी कोशिश और पूरी तमन्ना से लगी रहती है कि किस तरह से आपको अच्छा भोजन दे सकें। और अब हम आ गए हैं मंदिर में यहाँ पर हो रहा है मतलब बहुत ही अच्छा शाम का टाइम है। यहाँ पर हो रही है आरती। आज एक भैया का बर्थडे है तो विशेषकर उनके लिए ये आरती रखी गई है। तो हैप्पी बर्थडे भैया आपको हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से, साथ ही हमारे जो श्रोता दर्शक जितने भी लोग हम लोगों को इस वीडियो में देख रहे हैं उन सबकी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए। और ये जो आरती हो रही है भगवान की आरती है, आपको बता चुका हूँ मैं कि और ये आरती होने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से भंडारे का आयोजन होता है और क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं अपने आप को विराम देती हूँ और आपको आरती सुनाती हूँ। चला ओम देव हो शांतिरंद्र शिवम शांति पृथ्वी शांतिरामा शांतिरोखदया शांति परमतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जंतु देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे सदासन्ति। तो जैसे मैंने आपको बताया था आरती पूजा सब हो चुकी है और अब भंडारे का आयोजन हो रहा है जिसमें भंडारे में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी टेबल और चेयर्स लगी हुई हैं जहाँ बैठकर आप भंडारे के प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, यही कहूँगी आप सबसे एक बार और मेरा निवेदन कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बातें होती है, वह मैं आपको इसमें शेयर करूँगी। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए और खाने की बर्बादी ना करिए, ना दूसरों को करने दीजिए। तो ये है हमारा भंडारा, यहाँ पर जो भंडारा लगा है उसका आयोजन का आपका वीडियो। तो आपको ये कहूँगी दोस्तों कि भोजन को व्यर्थ नहीं फेंकना है। भोजन उतना ही लीजिए थाली में जितना आप खा सकते हैं, दोबारा लेने में कोई मनाही नहीं है। नमस्कार।